अभी गाइस हम ना एक ही कंट्रोलर में काम कर रहे हैं और एक ही कंट्रोलर में हमने अभी रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करके देखा। ये रिकॉर्ड का कंट्रोलर है जिसमें हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देख रहे हैं। फिर हमने रिकॉर्ड को व्यू करके देखा, सिंपल है। और रिकॉर्ड को व्यू करने के बाद हम अब जो है ना एडिट व्यू देख रहे हैं, यानी कि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो एडिट होना चाहिए उसको पहले व्यू करेंगे, देन उसको जाके हमने क्या किया, अपडेट किया। ऐसे ही है ना गाइस, ठीक है। ये हमारा एडिट का काम हो गया, हमारा इंसर्ट का काम हो गया, ठीक है। और ये सारे पेज हम व्यू कर रहे हैं खाली, है ना, व्यू कर रहे हैं गाइस प्लीज़। ये तमाम पेजेस हम व्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने एडमिन कंट्रोलर पे हैं। अब यहाँ पे आके गाइस हमें करना क्या है कि हमारे पास एक अदद जो पेज बना हुआ है हमारा, यानी कि जो हमारा इंडेक्स का पेज बना हुआ है, और इस इंडेक्स के पेज पे अगर मैं नीचे आ जाऊँ सबसे बॉटम पे, यानी कि जो हमारा डैशबोर्ड एक तरह से जहाँ पे हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, जहाँ पे तमाम मैंने रिकॉर्ड व्यू किया हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गाइस। यार प्लीज़ बातें नहीं करो प्लीज़, देखो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, बहुत बुरी बात है। जो समझना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा, अच्छा आप देखिएगा, ये मेरा काम जो था ना गाइस, ये देखो, ये जो मैंने लूप के अंदर रखा हुआ, ये देखो, ये मेरा लूप चल रहा है और इस लूप के अंदर ही मैंने 2 बटन बनाए हुए, ठीक है। जब लूप के अंदर 2 बटन बनाए हुए तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये देखो हर दफ़ा जब जितने वहाँ पर रिकॉर्ड रखे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो हर दफ़ा वो एडिट का बटन, डिलीट का बटन, एडिट का बटन, डिलीट का बटन बन के आ रहा है। ऐसा ही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एडिट पे तो काम कर दिया, ये देखो कि उसको मैं इस फंक्शन पे भेज रहा हूँ व्यू रिकॉर्ड पे, और आईडी साथ लेके भेज रहा हूँ, लेकिन डिलीट वाले पे मैंने कोई काम नहीं किया हुआ। ऐसा ही है ना, डिलीट वाले पे कोई काम, अब मुझे डिलीट वाले पे काम करना है। अब हम काम करेंगे डिलीट वाले पे, सही है। और डिलीट वाले पे कैसे काम करेंगे, सिंपल है। ये एक बटन है, हम एक काम करते हैं, इसके इर्द गिर्द एक एंकर टैग बना देते हैं, ठीक है। प्लीज़ समझना मुस्तफ़ा, स्क्रीन पे देखो, छोड़ दो, स्क्रीन पे देखो और से। और अब हम यहाँ पे आएंगे और उसको बताएंगे भाई देखो तुमने डिलीट करना है, और डिलीट करने का मकसद ये है कि उस आईडी को डिलीट करना है जिस आईडी पे यूज़र ने क्लिक किया हुआ है। अब ये आईडी है डिलीट, तो डिलीट करने पे वो 5 वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दे, तो इसका मतलब जब भी डिलीट करना चाहूँगा तो मैं आईडी साथ लेके जाऊँगा, सिंपल है। और यहीं पे तमाम रिकॉर्ड मैंने व्यू किया हुआ है, तो मैं बोलूँगा भाई देखो तुम एक अदद फंक्शन हम बनाएंगे, और जो भी बनाएंगे जैसे हम डिलीट के नाम से बनाएंगे, और तुमने आईडी लेके जानी है, और आईडी को हमने इस तरह यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमें दोबारा से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आईडी लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि यूज़र डिलीट पे जाएगा। ये डिलीट क्या है, ये डिलीट एक फंक्शन होगा जो हम बाद में बनाएंगे, जो कंट्रोलर को देंगे या जो अपने यूआरएल को देंगे, वेब वाले पेज को देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ ना व्यू रिकॉर्ड। अब आप लोग देखो ये व्यू रिकॉर्ड कहाँ होगा, ये व्यू रिकॉर्ड हमारे पास, अगर हम यहाँ पे आए अपने web.php पे, तो आप लोग देख रहे हो, ये देखो ये व्यू रिकॉर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना। यूज़र आएगा, व्यू रिकॉर्ड और आईडी, ठीक है। यानी कि जब भी यूज़र व्यू रिकॉर्ड और आईडी देगा तो उसको वो इस वाले फंक्शन में भेजेगा जो कि एडमिन पे बना हुआ है। अब यूज़र कैसे पास करेगा, जब भी यूज़र इस यूआरएल पे क्लिक करेगा, जब पास करेगा, देखो यूज़र यूआरएल पे क्लिक करेगा तो उसको इस वाले, इसी तरह हम यहाँ पे ये भी बनाएंगे अब, ठीक है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ सेव करा के, और यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश करें एक दफ़ा, और रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम देखें इसको, तो आप लोगों को नज़र आएगा जैसे ही अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो आपको यहाँ पे देखो बॉटम पे नज़र आ रहा होगा, ये देखो बॉटम पे लिखा हुआ है डिलीट आईडी 5, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँ तो लिखा हुआ आ रहा है डिलीट 4। अब देखो मैं ऊपर जाऊँगा तो आपको देखो वो यूआरएल नज़र आएगा कि वो डिलीट पे जा रहा है, और डिलीट का मतलब है आईडी भी साथ लेके जा रहा है जो कि 4 है। इसका मतलब है कि ठीक है कि हमारा रिकॉर्ड ठीक डिलीट होगा। अब हमने क्या करना है गाइस, अब हमने इस पर काम करना है। सबसे पहले हमने अपने व्यू पे काम कर लिया, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब आप अपने एडमिन पे आ जाओ, सिंपल है। अब अपने कंट्रोलर पे आते हैं हम, और कंट्रोलर पे आके अब बनाते हैं कि भाई एक अदर हम पब्लिक फंक्शन का नाम हम यहाँ पे जो है ना, जैसे कि अपडेट डेटा लिखा था यहाँ पे लिख देते हैं DELET, डिलीट डेटा। और डिलीट डेटा रहने के बाद यहाँ भी हमें एक अदद आईडी मिल रही है, तो हमने आईडी भी गेट कर ली, सिंपल है। और इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है भाई, कि जब भी हमारे पास ये डिलीट फंक्शन पे आओगे तो आपको आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने करना क्या है, डिलीट करना है सिंपल रिकॉर्ड, और डायरेक्ट डिलीट की क्यूरी चला देंगे। हमें इसमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, कोई रिकॉर्ड तो गेट नहीं करना ना। जैसे अपडेट में हमने रिकॉर्ड गेट किया था क्योंकि हमने इसको अपडेट करना था, डिलीट में तो डायरेक्ट डिलीट करना है। सिर्फ किसकी ज़रूरत है, आईडी की, है ना। तो सिंपल है। अब हम अपनी क्यूरी चलाते हैं, तो क्यूरी चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे आते हैं, डीबी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं डिलीट की क्यूरी, और डिलीट की क्यूरी परफॉर्म करते हैं कि भाई DELET डिलीट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, ऐड मूवीज़,
टेबल का नाम है ऐड MOVIES मूवीज़ वेयर। अगर हम इतनी क्यू चलाएंगे ना तो ये तमाम रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। डिलीट आर फ्रॉम ऐड मूवीज़ का मतलब है कि जब भी क्यू चलेगी ये सारे रिकॉर्ड को क्या कर देगी, डिलीट कर देगी। तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सिर्फ तुम्हें उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है जो ऊपर से रिकॉर्ड आईडी उठ के आ रही है, यानी कि जिसकी आईडी बराबर है वो आईडी जो यूज़र लेके आ रहा है या जिस पे यूज़र ने क्लिक किया है। तो ये सिर्फ उस आईडी को डिलीट करेगा उस रिकॉर्ड में से जिसकी आईडी यूज़र लेके आ रहा होगा। अब यूज़र कौन सी आईडी लेके आ रहा है आपके सामने आपने देख लिया कि अगर इस पर क्लिक करेगा तो इसका मतलब है कि यूज़र इसकी आईडी लेके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको 5 आईडी मिलेगी। तो आपकी क्यूरी क्या बनेगी, डिलीट ऑल फ्रॉम ऐड मूवीज़ वेयर आईडी इक्वल टू 5, क्योंकि वो 5 उठ के आ रही होगी। अच्छा भाई ये हमारा बन गया, और जैसे ही काम हो जाए तो आपको हम उसी डैशबोर्ड पे दोबारा रिटर्न कर दें, ऐसे ही है ना, यानी कि आप दोबारा रिडायरेक्ट हो जाओ उसी सेम डैशबोर्ड पे। यानी कि जब हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें तो इसी पेज पे रहें। इसका नाम क्या है, डैश है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे ही तुम ये काम कर लो और डिलीट का फंक्शन चला दो तो तुमने इसी पे अपने आप को दोबारा रिडायरेक्ट कर लेना है, कहीं और नहीं जाना। अच्छा भाई इतना काम, दूसरा काम भी हो गया। बात क्लियर हो गई गाइस, रिडायरेक्ट वाला काम समझ आ गया कि हम उसी पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है गाइस, है मुस्तफ़ा, ऐसा होता है क्या? वेयर छोटा लिखना चाहिए बड़ा कैपिटल? तुम कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, अच्छा ठीक है अब सही लग रहा है। अब तीसरा और आखिरी काम हमारा किस पे करना है, हमने व्यू पे भी काम कर लिया, एडमिन में भी काम कर लिया, कौन बचा, वेब डॉट, यानी कि अब हमें राउट देना है। अच्छा राउट हम वही देंगे जो हमने यहाँ पे दिया है, ये देखो ये वाला राउट देंगे कि जब भी यूज़र, क्योंकि यूज़र इस पे जब क्लिक करेगा तो वो डेल पे जा रहा है, इसका मतलब है कि डेल हमारा राउट बन सकता है। ठीक है, देखो हमने यहाँ भी व्यू रिकॉर्ड दिया था, ये देखो व्यू रिकॉर्ड, क्योंकि यूज़र इस पर क्लिक करेगा, क्लिक का करने का मतलब ये कि वो आपका URL बन जाएगा आपका। देखो अभी हम जो ये क्लिक करते हैं इस पर, ये देखो एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख रहे हो कि वो ये जो बन रहा है ये आपका URL बन रहा है, जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये आपका URL बनता है। देखो जब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो वो जो आपने डिलीट लिखा है वो आपका URL बन रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको राउट में ही देंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद एक राउट मेंशन करेंगे, ROUT राउट। हाँ तो राउट, हाँ तो ROUTE लिखा है हमने। हम यहाँ पे गेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे और अपना URL देंगे। अब URL वही देंगे तो अभी हमने इस्तेमाल किया था कि भाई डेल डैश, और ये भाई एक अदद आईडी लेके आएगा तो तुमने आईडी भी गेट कर लेनी है। तो जब भी इसमें आओगे तो आपको ये आईडी देगा, और आईडी देने के बाद जैसी ठीक है, यानी कि आपने जब भी डेल पुकारा जाए तो उसको उसके साथ आईडी लेकर जो भी आईडी होगी वो इसमें सेव करा लेगा। और कहाँ पे जाना है भाई, आपने एक अदद जो है ना एडमिन कंट्रोलर पे जाना है, और हमने एडमिन के नाम से जो है ना कंट्रोलर बनाया हुआ है। अच्छा सॉरी, ADMIN एडमिन कंट्रोलर। देखो गाइस, जब मैंने एडमिन कंट्रोलर लिखा ना, क्योंकि इसका अटैच है, तो जितने फंक्शन हमने एडमिन कंट्रोलर में बनाए हुए हैं ना वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं एडमिन कंट्रोलर, और एडमिन कंट्रोलर एक अदद हमारे पास क्लास है। ठीक है भाई, और इस एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक अदद फंक्शन बना हुआ है। अब फंक्शन कौन सा है आपको पता है गाइस, DELETE डिलीट, और DATA डेटा, डिलीट डेटा। और इतना काम करने के बाद अब देखो होगा क्या, जैसे ही यूज़र डिलीट और आईडी साथ लेके आएगा। अब डिलीट और आईडी कहाँ से आएगी, जैसे यूज़र डिलीट और आईडी को साथ लेकर आएगा और डिलीट पे क्लिक करेगा तो ये डिलीट जो है वो अपनी आईडी लेके फ़ौरन अपने राउट के पास जाएगा, डिलीट के साथ आईडी होगी, और उसको वो एडमिन कंट्रोलर की क्लास के फंक्शन के भेज देगा। जैसे इस फंक्शन पे जाएगा ये फंक्शन जो है वो डिलीट की क्यूरी चलाएगा और आपको उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। बस सिंपल। बस अब हम देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊँगा, और एक दफ़ा आके हम यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं अपना। अब हम दोबारा पीछे चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद ये बागबान है, इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ये डैश पे चला गया कि वापस क्यों नहीं आया, डैश क्या हमने गलत दिया है? नहीं डिलीट नहीं हुआ।
एरर तो दिखाओ। अच्छा गाइस वो अपनी ना क्यू चला गया एक दफ़ा। PHP माई एडमिन। अच्छा syntax error 1064, you have an error in SQL, check the manual correspond to your MariaDB from where ID। मूवीज़ ऐप में चलते हैं, ये हमारा डेटाबेस का नाम टेबल का नाम है और इसके अंदर सॉरी डेटाबेस का नाम है और ऐड मूवीज़ में आते हैं और ऐड मूवीज़ में आने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं एसक्यूएल के अंदर और अगर डिलीट की चलाएं तो डिलीट फ्रॉम टेबल यही लिखा ना गाइस हमने। ओ डिलीट ऑल नहीं है गाइस, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम है ना, हमने क्यूरी गलत लिखी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर क्लिक करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमने किया तो हमारा रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। हमने गलती की थी। अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। और देखो जैसे डिलीट हो रहा है ना वो फ़ौरन अपने अपने पेज को उसी वक्त उसी जगह डायरेक्ट कर रहा है। अब 3 रिकॉर्ड रह गए। तो डिलीट फ्रॉम था, डिलीट ऑल भी था, सेलेक्ट ऑल था ना, तो मैंने सेलेक्ट ऑल दिमाग में रहा मेरे, डिलीट फ्रॉम था। सही है, तो अब हमारा ये चारों काम हो गए और अब हम एडमिन पैनल से ये चारों काम करने के जो है ना उसमें। अच्छा अभी जो मैंने अलग अलग बनाया था ना गाइस, अब अपडेट अलग डिलीट अलग, जो अपडेट और डिलीट अलग है वो वाला है जो सर्च वाला है। यानी कि अगर हम किसी को सर्च करें उसका रिकॉर्ड आ जाए उसको डिलीट कर दें, सर्च करें किसी का रिकॉर्ड आ जाए उसको अपडेट कर दें। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, सर्च वाला काम करना है, बाकी अपडेट और डिलीट सेम रहेगा। पूछो। देखो अभी जो हम ये वाला काम कर रहे हैं, आपने आपके सामने रिकॉर्ड ऐड किया, यहाँ से ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आए, डैशबोर्ड पे आपको रिकॉर्ड व्यू हो गया और व्यू से आप इसी लाइन में रहते हुए एडिट भी कर रहे हो और डिलीट भी कर रहे हो। तो ये जो हमारा रिकॉर्ड कहलाता है ये हमने इनलाइन काम किया है ना, इनलाइन एडिट कर रहे हैं और इनलाइन ही क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे 500 रिकॉर्ड हैं, तो 500 रिकॉर्ड रखने की वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो है ना क्या कहते हैं, सर्च ऑन द बेसिस ऑफ सर्च करते हैं। यानी कि अब आप अलग से आओगे और अलग से यहाँ पे हमारे पास अपडेट और डिलीट का बड़ा बना हुआ होगा, जिसमें आपके पास एक सिर्फ सर्च इंजन होगा। आप उस पर लिखोगे आईडी, या फिर आप अब आपकी मर्ज़ी, आप आईडी की बिना पे सर्च करो या डिलीट उसकी बिना पे सर्च करो, नेम की बिना पे, और जैसे ही आप सर्च करो तो उसका रिकॉर्ड जो है ना वो खुल के आता है। बेशक आप उसको बाद में डिलीट करना चाहो या क्या करना चाहो। यानी कि अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी हमारे कम रिकॉर्ड है तो आपने सामने से एडिट डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको अलग से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी बात करेंगे, काम तो बहुत सारे हैं, सर्च वाला काम नहीं करना है। हाँ सबमिट नहीं करेंगे ना जब तक हमारे पास। लेकिन गाइस अभी जो हमारे पास अहम काम है वो ये है कि जब हम यहाँ से ऐड अपडेट डिलीट कर रहे हैं कि अब हम अपने यूज़र की वेबसाइट पे आए, ठीक है, और यूज़र की वेबसाइट पे आके हमें रिकॉर्ड व्यू करना है और कार्ड की सूरत में करना है। सिंपल है, ये रिकॉर्ड जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आपके सामने, और हम ये चाहते हैं कि हम अब इसको यूज़र की वेबसाइट पे व्यू करके देखें। अभी हमारे पास ये सारा काम रिकॉर्ड हो गया है और इसको हम चेक करते हैं।
मैं इतना अपडेट करता हूँ गाइस, और फिर हम ना आगे चलते हैं। कि यहाँ पे ना हमारे पास ये मूवीज़ का रिकॉर्ड हमें नज़र आ रहा है। और अब हम एक काम करते हैं, यार ये मोबाइल रख दो प्लीज़, बहुत बुरी बात है, रखो उसको। हम ना इन रिकॉर्ड को जो यहाँ पे रखे हुए हैं, और अभी तो 3 रिकॉर्ड हैं, बेशुमार रिकॉर्ड होंगे। हम इसको यहीं पे जो है ना, या तो यहाँ पे सर्च करवा के चेक करें, और यहाँ तो जो रिकॉर्ड हम सर्च कर सकते हैं, बेशक यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएं और इनपुट बनाएं और इसको रिकॉर्ड को सर्च करके देखें। ठीक है, बेशक आप ऊपर नीचे कहीं बना लेना, लेकिन फंक्शनैलिटी हम देख लेते हैं। उससे कोई मसला नहीं है कि आप बेशक ऊपर बना लो सर्च बॉक्स या नीचे बना लो, फंक्शनैलिटी समझ में आनी चाहिए। सही है, तो हमारा जो भी रिकॉर्ड है हम उसको सर्च करके देखना चाहते हैं, और इसकी फंक्शनैलिटी हम चेक करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो पहले हम एक काम करेंगे, ये तो कोई आपका रिकॉर्ड टेबल बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे तमाम रिकॉर्ड आया हुआ है आपका। हम इसी के ऊपर आते हैं और इसी के ऊपर आके एक अदद कंटेनर बनाने की कोशिश करते हैं। एक अदद कंटेनर बनाते हैं, और कंटेनर बनाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं INPUT इनपुट टाइप सर्च। ठीक है भाई, और इनपुट टाइप सर्च करने के बाद यहाँ पे इसको हम क्लास दे देते हैं, और FORM फॉर्म -CONTROL कंट्रोल, फॉर्म डैश कंट्रोल। ठीक है, ताकि अब हम इसको देखेंगे यहाँ से गौर से, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पे एक अदद फॉर्म बन जाएगा, और ये कोई फॉर्म बन चुका है, और सर्च की उसमें फंक्शनैलिटी भी आ गई है। लेकिन अभी जो है ना ये थोड़ा सा इसको अजीब सा लग रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। हमने कहा भी तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा मार्जिन लो और थोड़ी सी पैडिंग लो। अगर हम इसको मार्जिन और पैडिंग प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्पेस आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आ गया है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम एक अदद प्लेस होल्डर भी देते हैं, और बोलते हैं कि SEARCH सर्च RECORDS रिकॉर्ड्स। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, बहुत चीज़ गड़बड़। हम चाहते हैं कि हम अपना रिकॉर्ड सर्च करके देखें, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सर्च रिकॉर्ड। अच्छा, इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी पैडिंग थोड़ी कम कर देते हैं। पैडिंग मैंने ज़्यादा कर दी है, मार्जिन ठीक है क्योंकि मार्जिन हमें लाजमी देना है, तो मैंने पैडिंग 1 कर दी है। तो आप लोग देखोगे कि ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड सर्च करें, तो हमारे अभी क्योंकि इनपुट टाइप सर्च है ना गाइस, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके SPIDER स्पाइडर लिखूँ और एंटर प्रेस करूँ, तो जितने भी स्पाइडरमैन वाले या स्पाइडर के साथ हैं वो यहाँ पे आके फ़िल्टर हो जाएँ। सिंपल है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक डिव बना हुआ है, और इसको हमने एक अदद नेम देना है। जैसे कि याद है हमने इनको भी नेम दिया था ताकि हम इनको गेट कर सकें। सिंपल है। और अब हमने इसको नेम दे दिया SEARCH सर्च FEILD सर्च फील्ड। याद रखना मैंने इसको क्या नाम दिया हुआ है, सर्च फील्ड। सही है भाई। अब मुझे इसको गेट करवाना है, और देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। सर्च फील्ड के नाम से मैंने इसको दिया है, करने की कोशिश करते हैं। FIELD। मेरी काफ़ी स्पेलिंग गलत है, अब मैं ठीक करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ से हमें एक अदद सर्च फील्ड मिलेगा, ठीक है भाई, यानी कि एक अदद हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिलेगा। अब हम एडमिन कंट्रोलर पे आते हैं गाइस, और एडमिन कंट्रोलर पे आने के बाद इसी के नीचे एक अदद जो है ना पब्लिक फंक्शन SEARCH सर्च, और सर्च करने के बाद हमें जो है ना वो रिकॉर्ड मिलेगा। उस रिकॉर्ड का हमने नाम दिया है। जब भी हमें कोई डेटा गेट करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट का। नहीं, याद नहीं आ रहा। देखो, जब हम इंसर्ट करते हैं तो हम आपको पता है डेटा यहाँ पे देखो हमने ये लेकर आए थे, है ना। यूज़र जो डेटा डिफाइन करता है, ठीक है। जब भी हमें कोई वैल्यू गेट करनी होती है, ठीक है भाई। अभी आपको मैं दिखाऊं कैसे, कि हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके हम ऐड मूवीज़ पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे यूज़र ने वैल्यू गेट की थी ना, यूज़र वैल्यू देगा, यूज़र वैल्यू फीड करवाएगा,
तो इसको हमें गेट करना होता है अपने एडमिन कंट्रोलर पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन तमाम जो हमने नेम दिए हुए थे उनसे तमाम से नेम गेट करके लाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फिर हम जो भी क्यूरी लगाएं उस पर इंसर्ट लगाएं, अपडेट लगाएं, डिलीट लगाएं। तो इसी तरह मुझे भी यहाँ पे यही वाला काम करना है, और जो मैंने सर्च फील्ड दी है उसको गेट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे आके रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करता हूँ, RE रिक्वेस्ट, और इसको मैं सेव कराता हूँ $REQ में, सिंपल है। और REQ में करने के बाद मुझे यहाँ पे नाम देना है कि भाई वो मेरा जो है ना रिजल्ट है, यानी कि सर्च रिजल्ट है, उसको मैं यहाँ पे एस का नाम दे देता हूँ, जस्ट सपोज। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, ये डॉलर रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, और डॉलर रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करने के साथ यहाँ पे देते हैं कि भाई हम अभी एक इनपुट इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो भी उसका नाम हमने वहाँ पे दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ था मैंने उसको, वहाँ पे सर्च फील्ड दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करूँगा। तो इससे होगा क्या गाइस, कि उससे हमारे पास वो रिकॉर्ड जो यूज़र यहाँ पे देगा, या वो टर्म जो यूज़र यहाँ पे देगा, या वो कीवर्ड जो उसको सर्च करना है, वो यहाँ पे हम आगे क्या कर लेंगे, उसको गेट कर लेंगे। यानी कि एक बात याद रखना, जब भी आपको वैल्यू गेट करनी हो जो यूज़र डिफाइन करे, ठीक है, यूज़र से कोई वैल्यू गेट करनी है, तो जाहिर सी बात है आप यूज़र से वैल्यू किस तरह लोगे, किसी इनपुट बॉक्स की मदद से लोगे, ठीक है। उसको आपने एक अदर नेम दे देना है, जो भी नेम देना हो, और अगर गेट कैसे करना है, एडमिन कंट्रोलर के पास आके इस तरह गेट करना है। ये देखो, इससे क्या होगा, हमारे पास जो भी वो लिखेगा ना वो गेट हो जाएगा, सिंपल। जो भी आपने नाम दिया है वो गेट हो जाएगा। अब हमें इसका करना क्या है, अब हमें भाई इसका ये करना है, क्यूरी क्या चलानी है, बताओ क्यूरी कौन सी चलेगी, अपडेट की, सेलेक्ट की, और इंसर्ट की, डिलीट की, क्या करना चाहते हैं हम इसको, सर्च करना चाहते हैं। तो सर्च का मतलब क्या है, सर्च का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके मैं ये देखो अपने ब्राउज पे चलूँ, और ब्राउज पे चलने के बाद देखो 3 रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं जो है ना, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ SQL पे, तो SQL पे आने के बाद हम सर्च तो करते हैं गाइस, सेलेक्ट तो करते हैं, सेलेक्ट का मतलब सर्च है ना। अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऐड मूवीज़, तो आप लोग जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे कि मेरा रिकॉर्ड उठ के आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक और क्यूरी दी कि सेलेक्ट ऑल वेयर ID इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्च करके लाएगा वो ID जिसकी ID क्या होगी, देखो वही ID लेकर आया। और अगर हम एक और चीज़ करें, वेयर नेम लाइक पढ़ा था आप लोगों ने, वेयर नेम लाइक, ठीक है, यानी कि जैसा, ठीक है। और वेयर नेम लाइक, और लाइक में हम क्या करते हैं, लाइक में आके हम यहाँ पे लिख देते हैं SPIDER, स्पाइडर। अच्छा, लाइक कैसे काम करता है गाइस, लाइक में ना ये हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। जैसे अगर मैं इसको सर्च करूँ, पहले एक दफ़ा दिखा दूँ, और अगर हम गो पे क्लिक करते हैं तो गो कहाँ गया, गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ना स्पाइडर उठ के आ जाएगा। अब स्पाइडर जैसे जितने भी होंगे वो भी उठ के आ जाएंगे। जस्ट सपोज अब मैं यहाँ पे आके एक रिकॉर्ड इसको कॉपी करता हूँ और इसको कर देता हूँ स्पाइडर FEILD फील्ड, जस्ट सपोज, और मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मैंने एक रॉ इंसर्ट कर दी। ओहो, हमारी क्यूरी दोबारा लिखनी पड़ेगी, वेयर नेम लाइक। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या होता है, जो मैं भी लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है गाइस कि ये बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे ना परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं लाइक के अंदर, तो परसेंटेज से मुराद ये होता है अगर आप जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हो, वो कीवर्ड जो आप सर्च कर रहे हो वो कहलाएगा अब पैटर्न, वो कहलाएगा एक पैटर्न। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जब हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो हम एग्जैक्ट भी सर्च कर रहे होते हैं कि मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए जो मैं एग्जैक्ट दे रहा हूँ, हमें तो उसका कुछ नाम पता होता है ना। तो हम जब सर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं पैटर्न सर्चिंग। तो वो सिर्फ वो पैटर्न सर्च करता है, अगर वो पैटर्न जो मैंने बोला है वो उस जगह मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बस एक छोटा सा पैटर्न मिल गया, तो वो उस पैटर्न को उठा के ले आता है। ऐसा ही होता है ना। तो हमारे पास हम ये पैटर्न कैसे गेट करते हैं, इन परसेंटेज की साइन की हेल्प से। जैसे सपोज अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए जो कि एस से स्टार्ट हो, ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे इसको डिफाइन करूँगा, जैसे मैंने कहा भी वो तमाम लेके आ जाओ जो कि एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब भी स्टार्ट करूँगा तो परसेंटेज लगाऊंगा एंड में, सही है। वो तमाम रिकॉर्ड जो कि एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो परसेंटेज कहाँ इस्तेमाल होगा, एंड में, ठीक है। और मैंने कहा वो तमाम रिकॉर्ड लेके आओ जिनके आखिर में एस आ रहा है तो परसेंटेज में लगाऊंगा स्टार्ट में,
तो वो सिर्फ रिकॉर्ड आएंगे जिनके एंड में क्या होगा, और आप बोलो कि एस बीच में आए, कहीं पे स्टार्टिंग में आए, एंड में आए, कहीं भी आ जाए एस, या वो रिकॉर्ड या वो कीवर्ड, तो दोनों साइड क्या लगा दोगे आप, परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आगे पीछे लगाने का मकसद ये है कि वो जो कीवर्ड आप बीच में डिफाइन कर रहे हो वो कहीं भी आ जाए। जैसे अब मैंने कहा वेयर नेम लाइक, और नेम लाइक के बाद मैंने यहाँ पे लगाया कि इन्वर्टेड कॉमास और परसेंटेज एस परसेंटेज। अच्छा, अब इसको जरा चेक करते हैं, और मैंने यहाँ पे आके गो पे क्लिक किया तो आप लोग देखोगे एस इसमें मौजूद था गाइस, एस इसमें मौजूद था, एस इसमें मौजूद था, तीनों को लेकर आ गया। अब हम देखते हैं कि जिसके स्टार्टिंग में एस है, अगर इसको हम चेक करें तो उसका मतलब है कि अगर मुझे स्टार्टिंग चेक करना है, कहाँ गया मेरा, तो मैं स्टार्टिंग का मतलब ये है कि मैं ये लगाऊंगा खाली, ऐसा ही है ना, है ना। तो अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं क्या हमें रिकॉर्ड मिल रहा है जब हम जैसा हम चाहते हैं। तो देखो वही आया जिसके स्टार्ट में क्या था, एस था। जैसे वो मुझे चेक करना है जिसके आखिर में डी है, आखिर में डी है, तो उसको चेक करते हैं। समझना, आखिर में डी का मतलब क्या है कि आपको परसेंटेज पहले लगाना है और डी लगा देना है। भाई जिसके आखिर में डी है तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम रिकॉर्ड आने चाहिए जिनके आखिर में उसको क्या नज़र आया, डी नज़र आया। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है ना रिकॉर्ड लगाते हैं। अच्छा देखो, हम यहाँ पे आके आप अपना डी बी कॉल करते हैं। भाई डी बी प्लीज़ गौर से देखो, डी बी और सेलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे सिंपल, और सेलेक्ट की क्यूरी में आके हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। एक काम करते हैं, वहीं से क्यूरी को कॉपी कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। नहीं करो मुस्तफ़ा, बस अब देखो ये डी तो कीवर्ड मेरा अपना था ना, ठीक है। तो अब मेरे पास जो कीवर्ड है वो कहाँ से उठ के आएगा, जो यूज़र इनपुट देगा, यूज़र कुछ भी दे मेरे रिकॉर्ड में, वो कहीं भी मौजूद हो, तुम लाके सर्च करके दो। हमारा मतलब ये है $S का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे $S का, और आगे परसेंटेज लगा देंगे और पीछे भी, ताकि वो रिकॉर्ड जो यूज़र सर्च कर रहा है वो बेशक रिकॉर्ड में आगे मौजूद हो, नीचे मौजूद हो, पीछे मौजूद हो, आपने उसको लाके दिखाना है, रिकॉर्ड भी शो कर दे। लेकिन ये मसला है, एक मसला, हाँ बोलो। डी तो हमने उस वक्त लगाया था ना ऐसी रैंडम चेक करने के लिए। अभी हमारा रिकॉर्ड कहाँ पे आके सेव हो रहा है, एस में सेव हो रहा है जो हमने सर्च किया है। नहीं, तुम बहुत वकार वाले और जो है ना बाअदब और मुझे लगते हो, लेकिन देखो ऐसी हरकतें करने के बाद और जो तुम मुझे कहे लग रहे हो, मुझे लगते हो, तो तुम ऐसे रिएक्ट करो। तुम एक बहुत बारूब और एक अच्छे समझदार आदमी हो, तो ऐसे रिएक्ट किया करो जैसे तुम्हारा दोस्त कर रहा है, समझ रहा है बैठ के कोने में। वो मोबाइल पे कुछ समझ रहा है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है ना, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। मैच्योर ऐसा कैसे, अब मुझे टेंशन हो रही, पता नहीं सर्च होगा नहीं होगा। आखिरी काम करते हैं बस थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो गाइस, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना इस वाले रिटर्न को कॉपी कर रहा हूँ, वहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं देखो क्या होगा। क्योंकि ये वाला जो रिटर्न किया था ना हमने, ये देखो व्यू मूवीज करने के लिए, इसमें और उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें सिर्फ हम तमाम रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, और उसमें जो रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं वो नेम या आईडी का ढूंढे में है ना। और जब भी हम रिकॉर्ड सर्च करते हैं गाइस, तो रिकॉर्ड को हमें अगले पेज पे भेजना होता है। आपको पता है, जैसे देखो ये रिकॉर्ड सर्च होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एड मूवीज,
वो तमाम मूवीज़ सेलेक्ट करेगा और उसको इंडेक्स वाले पेज पे भेजेगा, जो हमारा डैशबोर्ड है, किस में भेजेगा, रिजल्ट में भेजेगा, और वही रिकॉर्ड नज़र आएगा। सिंपल है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे। अभी इतना किया मैंने, और इसको लाके मैं इसको $RES में सेव कर देता हूँ। हो गया तो हो गया, अगर एरर आया तो उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अच्छा अभी देखते रहो। देखो उसको एडमिन वो इंडेक्स पेज पे भेज रहे हैं ना अपने, कि इंडेक्स पेज पे ही रहेगा, इंडेक्स पेज पे ही दिखाएगा। देखो क्या होता है। नहीं, रिटर्न इनडायरेक्ट नहीं होता। अच्छा ये देखो, ये सर्च के नाम से बना हुआ है, सर्च के नाम से बना हुआ है, तो हम जल्दी से इसका राउट बना लेते हैं। देखो देखो देखो, और मैंने यहाँ बनाया SEARCH सर्च। जैसे यूज़र सर्च पे आए तो उसके पास एक मेथड जो अभी हमने बनाया है, किस नाम से बनाया है मेथड, सर्च के नाम से ही बनाया है, ठीक है भाई। और सर्च के नाम से हमारा मेथड रहेगा। लेकिन एक बात बताओ गाइस, ये जो सर्च है ये कहाँ किसको जाएगा, किसके पास जाएगा, ये तो हमने बनाया ही नहीं, ये गलती की हुई ना हमने। सर्च है ना ये, तो हम अपने इंडेक्स वाले पेज पे आएंगे, और इंडेक्स वाले पेज पे आने के बाद इस इनपुट के इर्द गिर्द एक अदद फॉर्म बना देंगे। आपको पता है फॉर्म बनना ज़रूरी है। मेथड लगाएंगे गेट का, और इसकी जगह पे दे देंगे, बस ये आखिरी काम था हमारा। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा करा दूंगा, क्योंकि हमने एक और सर्च वाला काम भी करना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, और जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो एक्शन जाएगा सर्च पे। जैसे ही एक्शन जाएगा तो वो web.php पे सर्च वाले की जगह पे इस मेथड पे जाएगा, और ये मेथड जो है वो हमारा सर्च वाला रिकॉर्ड लाके अपने इंडेक्स पेज पे दिखा देगा। बस हो गया। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेकर, फिर देखो क्या होता है। आ गया। क्या लिखो दिल्ली बताओ। न्यू लिखो, न्यू। न्यू तो है ही नहीं, जो नहीं है तो नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हमने तो नेम की बिना पे सर्च किया है ना भाई। भाई अभी क्यूरी वो तो हमें अलग से क्यूरी लिखनी पड़ेगी ना। ये देखो अभी हमने किसके बिना पे, वेयर नेम लाइक, खाली नेम सर्च करो। वो तो हम देखो अभी हमें क्यूरी में ऐड करना पड़ेगा। अभी क्या है, जैसे 3 है तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे नेम क्या है 3, अगर मैं 3 सर्च करूँ तो देखो 3 डेट उठ के आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल काम हुआ हमारा। 3 डेट उठ के आ गई। अभी सिर्फ नाम की बिना पे। अच्छा अगर तुम्हें सबके बिना पे करना है तो तुम्हें क्यूरी में वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी ना। अभी क्या है, वेयर नेम लाइक, इसी तरह तुम्हें करना पड़ेगा वेयर मूवी लाइक, एक और एंड लगाना पड़ेगा। तो तुम्हें अलग अलग इनपुट बॉक्स बनाने पड़ेगा। अभी हमने किसके बलबूते पे किया है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे ओ लिखा, ओ से रिलेटेड कोई है। अच्छा देखो ओ इसमें भी था, देखो ओ इसके बीच में आ रहा था और ओ इसके कहीं ना कहीं आ रहा था। तो बात समझ आ रही कि इसने दोनों लाके दे दिए, तो ये वाला सीन होगा। जैसे मैं अभी ए लिखूँ तो ए जहाँ जहाँ मौजूद होगा सिर्फ हमें वो लाके देगा। और अगर हम कोई रैंडम लिख दें तो रैंडम लिखने पे वो हमें यहाँ पे कुछ भी लाके नहीं दिखा रहा। डी या डी पे देखो ये तीनों आ रहे हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आई कुछ बातें कि ऊपर से रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने क्या किया, अपने इंडेक्स वाले पेज पे आए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना। मैंने इंडेक्स पे आके एक अदद फॉर्म बनाया आपके सामने, अगर आप लोग देखो यहाँ पे, ये देखो। बस मैं आगे नहीं कराऊंगा, आगे नहीं करा रहा कुछ मजीद, आज इतना ही रखेंगे। देखो मैंने एक अदद चीज़ आप सब देखेंगे, एक दफ़ा ओवरऑल गो थ्रू कर लो ताकि दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। हमने एक अदद फॉर्म बनाया, ठीक है। अच्छा मैंने लास्ट में फॉर्म बनाना भूल गया था। फॉर्म नहीं बनाएंगे तो सबमिट कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि वो इनपुट बॉक्स है तो उसको सबमिट कराना ज़रूरी है, सही है। तो हमने एक अदद फॉर्म बनाया और फॉर्म में जो एक्शन परफॉर्म किया गाइस वो हमारा राउट होता है, याद रखना।
जो भी फॉर्म में हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारा राउट में जाके डलता है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे आके सर्च लिखा है, ये सर्च, ये जो सर्च लिखा है ये हमारा राउट बनेगा। अभी देखते हैं। फिर हमने इनपुट टाइप सर्च किया, इसको एक नाम दे दिया, ठीक है भाई। अब जैसे ही हमारे पास वेब में जाएगा तो वेब में वो ही आपका यूआरएल बनेगा या वो आपका वो बनेगा जो आपने यहाँ पे दिया होगा, सर्च, ठीक है। अब सर्च क्या करेगा, जैसे ही सर्च पे आएगा तो सर्च जो है वो एडमिन कंट्रोलर पे जाके इस वाले फंक्शन को ढूंढेगा। इस फंक्शन पे जैसे ही हम चलेंगे कंट्रोल पे क्लिक करके तो इस फंक्शन में क्या हुआ हुआ है, इस फंक्शन में हुआ हुआ है कि भाई आपने उस फॉर्म में से इनपुट को गेट करना है, ठीक है भाई। नेम की बिना पे उसको फिल्टर करना है और दोबारा इंडेक्स पे चले जाना है और इंडेक्स में वो रिजल्ट लेके जाना है जो रिकॉर्ड आपका फेच हुआ है और आपने उसको इंडेक्स पे दिखा देना है। तो वो इंडेक्स पे आपका हर दफ़ा रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब ये वाली बात कह रहा है कि भाई अगर हमें उसके बिना पे करना है या उसकी बिना पे करना है, यानी कि अगर हमें नाम के अलावा उसको करना है इस बिना पे सर्च, डिस्क्रिप्शन की बिना पे सर्च या जेनर की बिना पे सर्च, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे लिखें साईफाई आ जाए तो इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं। इसके लिए ना हम कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, इसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, उसमें बना देंगे क्योंकि हमने PHP में किया था ना ड्रॉप डाउन कुछ भी नहीं था, सर्च बार था, उसके अंदर ही अगर हम जेनर लिखे, थंबनेल लिखे, आईडी लिखे, नेम लिखे, सबको जाके दे रहे हैं। हर चीज़ के सामने वो तो भाई हम इसमें ये भी कर सकते हैं ना कि इसमें ये कर देंगे कि वो एंड लगा देंगे क्यूरी में। मुझे तो इतना लगता है, मैं चेक करूँगा गाइस, मुझे अभी आइडिया नहीं है। मतलब हम यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे एंड और GENE जेनर, लाइक इसी तरह जेनर दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन एंड का मतलब पता है क्या होता है, या और लगाना पड़ेगा हमें दरमियान में। लेकिन और लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर एंड लगा देंगे तो सब एंड लगाएगा तो मतलब हर चीज़ में कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा एक ये भी कर सकते हैं गाइस कि कुछ चीज़ें होती है ना हम वो ड्रॉप डाउन में दे सकते हैं, क्योंकि जेनर हमारे पास 4-5 होंगे तो जिस जेनर पे क्लिक करें वो भी सिलेक्ट हो जाए। ये भी मतलब चीज़ के हिसाब से करें, ड्रॉप डाउन में आप बोले मतलब जेनर के हिसाब से करना चाहते हैं, एक्शन ले जाते हैं, नेम या आईडी। भाई सर्च तो सर्च है, उसके बराबर में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दो। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में 5 हमारे पास टोटल जेनर है जो कि नॉर्मली होते हैं, उन 5 को लिख दो। अब यूजर क्लिक करे साईफाई तो साईफाई का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ साईफाई वाली लिस्ट आ जाए। यूजर क्लिक करे हॉलीवुड तो तमाम हॉलीवुड की मूवीज आ जाएंगी। फनी एक्शन, हाँ तो ये भी कर सकते हो। उसकी पीछे क्यों जल्दी होगी, जो यूजर क्लिक करेगा वो ही सेलेक्ट हो जाए, जो क्लिक करे उसको मल्टीपल काम करने के तरीके कार है। पहले जितना काम मैंने करा दिया है आप लोग खुद से करो, एक दफ़ा ये कर लोगे तो आपका दिमाग काम करने लगेगा और एरर वेरर सॉल्व हो जाएंगे तो मज़ा आएगा। सर ये एडमिन के यही है जो आप बता रहे हैं ना ड्रॉप डाउन,